दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग रिपोर्ट बताने वाले हैं सभी एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत दिनों से लगभग 10 से 15 दिन हो गया होगा और ग्रेजुएशन की कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी इस चैनल पे। लेकिन आप लोग को पता है ये चैनल जो है वो तो बेसिकली ग्रेजुएशन का ही है, लेकिन अब इस चैनल पे क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन तीनों का मैथ्स जो है अच्छे तरीके से आप लोग को इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ और आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी दी जाएगी। तो आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि 19 से 22 सेशन का पार्ट 3 का जो है एग्जामिनेशन हो चुका है। उन लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा और 21 से 24 सेशन पार्ट 1 का भी एग्जाम बहुत पहले हो चुका है, तो उन लोगों का रिजल्ट कब आएगा और 20 से 23 सेशन पार्ट 2 की परीक्षा कब होगी, क्योंकि बहुत दिनों से कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में धीरे धीरे करके सब कुछ जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है आज के हेडलाइन। स्नातक का रिजल्ट आते शुरू होगा पीजी में दाखिला, 7 माह आवेदन ही होता रहा। आप लोगों को 19 से 22 सेशन का आप लोगों को पता होगा 1 साल तो पहले ही लेट हो चुका है, और अगर इस साल उनका पीजी या फिर बीएड में एडमिशन नहीं होता है तो 2 साल लेट हो जाएगा। ठीक है, 1 साल लेट है स्नातक का सेशन। 19 से 22 का रिजल्ट ही इस साल आएगा। ठीक है, तो सब 19 से 22 सेशन पार्ट 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कब आएगा। बीआरए बीयू के लिए सेशन समय पर लाना इस साल भी विवि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ विवि परीक्षा विभाग ने लंबित परीक्षाओं को लगातार लेने का शेड्यूल जारी कर चुका है, तो दूसरी तरफ अब एडमिशन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल पीजी का नया सत्र 22 से 24 में दाखिला जून तक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस साल पीजी के नए सत्र 22 से 24 में दाखिला जून तक हो जाएगा। इसके लिए स्नातक 19 से 22 सत्र के फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही पीजी में नामांकन फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी जाएगी। फॉर्म भरने एवं मेरिट लिस्ट निकालने एडमिशन में इस बार ज़्यादा समय नहीं दिए जाएंगे। पिछले साल पीजी 21 से 23 सत्र में नामांकन की प्रक्रिया 7 से 8 माह तक चली थी। लंबे समय तक नामांकन की प्रक्रिया होने का खामियाजा यह हुआ कि इस सत्र के छात्रों की पढ़ाई का बिल्कुल ही समय नहीं मिला और परीक्षा शुरू हो गई। एक तो स्नातक 2021 का रिजल्ट 2022 में आया और नामांकन में ही पूरा साल खत्म हो गया। सेशन समय पर लाने के लिए इस साल इस सत्र के स्टूडेंट को सभी 4 सेमेस्टर की परीक्षा 1 साल के अंदर होगी। छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने कहा कि स्नातक 2022 का रिजल्ट आते ही पीजी में नामांकन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बार फॉर्म भरने की तिथि इस बार नहीं बढ़ाई जाएगी। अप्रैल में नामांकन फॉर्म जारी कर जून तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों का अप्रैल में जो है पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप लोगों का अप्रैल तक रिजल्ट किसी भी हाल में 19 से 22 का आ जाएगा। ठीक है, और हाँ अप्रैल में आप मतलब 19 से 22 सेशन का रिजल्ट अप्रैल मंथ में आएगी। 21 से 24 सेशन का रिजल्ट जो है वो मार्च के स्टार्टिंग में या फिर फरवरी के अंतिम में आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दी। और 20 से 23 सेशन पार्ट 2 के बारे में बता दूं। देखिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मुझे पता है जब भी कोई रिपोर्ट नहीं आती है ना तो वो लोग पढ़ाई मतलब छोड़ देते हैं, इंतजार करने लगते हैं फॉर्म भराने की तिथि आने की। तो देखिए ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म भराने का जब डेट आएगा ना, परीक्षा अब मैट्रिक का परीक्षा खत्म ही होगा कुछ दिनों में, 22 तारीख तक शायद है, उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी है अब फरवरी में तो एग्जामिनेशन खत्म ही होगा। कुछ दिनों में आप लोगों का फॉर्म भराने का डेट भी आएगा और उसके लिए आप लोग को ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 10 दिन का समय मिलेगा। और परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही आप लोगों को परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी जाएगी और उसके बाद आप लोग का रूटीन दे के परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, और फॉर्म उसी तरीके से भरा जाएगा जैसे पार्ट 1 में भरे थे, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोग अपना जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और साइंस वाले स्टूडेंट इस चैनल में मैक्सिमम है और उन लोगों को पता ही होगा कितना सारा कुछ पढ़ना होता है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कंप्लीट कीजिए। और थ्योरम अगर कोई मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट है तो जितने भी थ्योरम है उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अपनी तैयारी पूरी रखिए, एग्जामिनेशन का डेट जब भी आएगा आप लोग अपना एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, बस आप लोग अपना तैयारी पूरी कर लीजिए। और किसी को भी कोई भी दिक्कत होता है ना पढ़ाई में तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोग को एग्जामिनेशन में जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो 100% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 100% नंबर नहीं देता है, लेकिन आप लोग 100% लिख के जरूर आ सकते हैं। भले ही नंबर आप लोग को 80, 75, 85 तक आए, लेकिन हाँ आप लोग लिख के पूरा बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप लोग बस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चैनल पर प्रोवाइड करवाई हुई हूँ, जाके प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। लेकिन
फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि से हाँ, इस चैप्टर का इस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आप लोगों को यूट्यूब से खोज के अपना प्लेलिस्ट, या फिर आप लोग को जो भी चाहिए होगा ना लिखिएगा और बाय सुप्रिया एजुकेशन हब लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं भी इसी तरीके से खोज के आप लोग को देती हूँ। इतना सारा 1000 वीडियो लगभग पोस्ट हो चुका है, तो इतना खोजने में मुझे भी टाइम लगता है। तो जो भी कोई भी स्टूडेंट मांगते हैं वो आके यूट्यूब पर सर्च करते हैं और बाय सुप्रिया एजुकेशन हब लगा देते हैं, वीडियो आ जाता है, फिर वहाँ से आप लोग को शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करके खोज सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसे है जिनको फिजिक्स सब्सिडियरी हो, केमिस्ट्री सब्सिडियरी हो, मैथ ऑनर्स हो, ये सभी जो क्वेश्चन बैंक है ना उसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करना बहुत ही आसान है। आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब और मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। ठीक है, 19 से 22 और 21 से 24 को तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन 20 से 23 सेशन पार्ट 2 की पढ़ाई करनी होगी। आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपनी तैयारी को पूरा रखिए। आप लोग की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एग्जामिनेशन का डेट आ जाए और आप लोग बोले पढ़ाई नहीं किए। आप लोग अपना तैयारी पूरा रखिए। जब भी परीक्षा फॉर्म आएगा भर दीजिएगा, एग्जामिनेशन जाके दे दीजिएगा। और तो और 20 से 23 सेशन वालों के लिए मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, आप लोग अपना पार्ट 3 की भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। कम से कम पेपर 5 आप लोग एग्जामिनेशन से पहले कम से कम पेपर 5 तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो 5, 6 दोनों कर लीजिए, ठीक है, अगर वो हो पाता है तो। क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन खत्म होगा ना, तो फिर आप लोगों का इसी साल पार्ट 3 का परीक्षा होगा, वो तो पता ही होगा। तो हो सके तो आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा 20 से 23 सेशन वाले के बारे में। जैसे आप लोग का फरवरी के आखिरी सप्ताह में फॉर्म भराने का तिथि आएगा, नहीं तो मार्च के स्टार्टिंग तक थोड़ा थोड़ा मतलब कि लेट तो हो ही जाता है ना। तो आप लोग का मार्च में तो परीक्षा खत्म हो जाएगा। फिर अप्रैल मई जून जुलाई, मुश्किल से 2-3 महीने, अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 महीना के बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा जुलाई तक। जुलाई या अगस्त में आप लोगों को पार्ट 3 की परीक्षा लेने की पूरी कोशिश की जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक या नवंबर तक भी आप लोग का रिजल्ट देने का 20 से 23 सेशन का कोशिश किया जाएगा। तो बस 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट को मैं बहुत बार बार बोलना चाहूँगी कि आप लोग पार्ट 3 का, अगर आप लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, सब कुछ आता है, तो आप लोग अपना पार्ट 3 की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और परीक्षा, जब पार्ट 2 की परीक्षा होने से पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग पेपर 5 और पेपर 6 के सिलेबस को कंप्लीट कर सके। अगर आप लोग चाहते हैं मैं पार्ट 3 का बैच स्टार्ट कर दूँ, तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं 20 से 23 सेशन पार्ट 3 का बैच भी स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और ऐसे प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारा वीडियो डाली हुई है, वहाँ से पढ़िए और मजा कीजिए। और किसी प्रकार का कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा, पार्ट 3 का भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, पार्ट 2 का, पार्ट 1 का, कुछ भी चाहिए होगा, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 और इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। चलिए, थैंक यू, बाय।